कई बार इंसान खुद पर बहुत अहंकार करने लगता है, लेकिन आज हम आपको बुद्ध की ऐसी 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी खास सीख आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल देगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे बोलता है कि गुरुजी, मुझे जल्दी से सफलता चाहिए। मुझे कुछ ऐसे उपाय और तरीके बताए जिससे मैं हर समस्या को जल्दी से हल कर सकूं। उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें वो तरीके अवश्य सिखा दूंगा जिससे तुम अपनी सारी समस्या को जल्दी से हल कर सकोगे, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी बकरी को खूंटे से बांधना होगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। परंतु जैसे ही शिष्य बकरी को बांधने लगा, वो उछल कूद करने लगी। दरअसल ये बकरी किसी के भी काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने बहुत कोशिश की बकरी को बांधने की, परंतु वो काफी समय तक नहीं बांध सका। फिर शिष्य ने अपनी चतुराई से काम लिया और उसने बकरी को पकड़कर उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से बांध दिया। गुरुजी अपने शिष्य की इस चतुराई को दूर से देख रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। गुरु को ऐसे मुस्कुराते देख शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने स्वयं ही दे दिया। शिष्य ने गुरु से पूछ कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। तब गुरु ने कहा कि जैसे तुमने बकरी को बांधते समय अपनी चतुराई से काम लिया, ऐसे ही तुम्हें अपनी हर समस्या को बिना घबराए चतुराई से हल करना है। उसके बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। दूसरी कहानी। जापान में एक महान फकीर हुए छुआंग चाओ। एक बार वह अंधेरी रात में श्मशान से गुजर रहे थे। वह श्मशान शाही खानदान का था। अचानक उनका पैर एक खोपड़ी से टकराया। वह घबरा गए। वह खोपड़ी को उठाकर अपनी कुटिया पर ले आए और उसे सामने रखकर हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगे। उनके परिचितों ने यह सब देखा तो कहा, पागल हो गए हो जो इस निर्जीव खोपड़ी से क्षमा मांग रहे हो। फकीर ने जवाब दिया, यह जिस व्यक्ति की खोपड़ी है वह सिंहासन पर बैठ चुका होगा। मैं क्षमा इसलिए मांगता हूँ क्योंकि आज वह जीवित होता और मेरा पैर उसके सिर पर लग जाता तो पता नहीं मेरी क्या हालत बनाता। इसलिए यहाँ क्षमा मांगना ही ठीक है। मित्रों ने कहा, तुम बड़े पागल हो। छुआंग ने कहा, मैं तो उस मरे हुए आदमी से कहना चाहता हूँ कि एक समय तू सोचता होगा मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, लेकिन आज उसकी खोपड़ी लोगों की एक फकीर की ठोकर खा रही है और उफ भी नहीं कर सकती। कहाँ गया तेरा सिंहासन, कहाँ गया तेरा अहंकार? सुनकर मित्र अवाक रह गए। फकीर ने मित्रों को समझाया, आदमी को कभी पद और मान का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इस संसार में हर कोई सात्विक प्रवृत्ति का नहीं है। तामसिक विचार वालों की कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी की भी उन्नति से प्रसन्न होने के बजाय दुखी होते हैं। कोई न कोई कमी निकालकर औरों की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी को भी अपनी आलोचना या निंदा पर दुखी नहीं होना चाहिए। कोई आपकी आलोचना करता है तो अपने अंदर झांक कर देखें, न कि उसके प्रति दुर्भावना रखें। किसी ने आपकी गलती बताई है तो उसे यह कहकर धन्यवाद दें कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। फकीर से मित्रों को नई सीख मिली। तीसरी कहानी। गौतम बुद्ध नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस गौतम बुद्ध ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, लोगों की सेवा करूं, इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियां दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुहक रह जाए। चौथी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम था। राम बहुत मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह उसमें से बहुत पैसा कमाता था। एक दिन राम के खेत में एक चोर घुस गया। चोर ने सारा अनाज चुरा लिया और भाग गया। राम बहुत दुखी हुआ। वह नहीं जानता था कि क्या करे। अगले दिन राम अपने खेत में गया। वह देखता है कि एक गाय उसके खेत में चल रही है। राम गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह गाय को पालेगा और उसका दूध बेचेगा। राम ने गाय को अपने घर ले आया। उसने गाय को खूब प्यार से पाला। गाय बहुत दूध देती थी। राम ने गाय का दूध बेचकर बहुत पैसा कमाया। धीरे धीरे राम और गाय एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन राम को शहर जाना पड़ा। वह गाय को अपने घर पर ही छोड़ गया। राम ने गाय से कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। राम शहर गया और कुछ दिनों तक वहीं रहा।
लेकिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि गाय नहीं है। राम बहुत दुखी हुआ। वह नहीं जानता था कि गाय कहाँ गई है। राम ने गाय को पूरे गांव में खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। राम बहुत निराश हुआ। वह घर लौट आया और अपने कमरे में बैठ गया। उसी रात राम को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, राम, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम एक अच्छा इंसान हो। तुमने गाय को बहुत प्यार से पाला है। गाय तुम्हारी मेहनत और प्यार का फल है। वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सपने से जागने के बाद राम को बहुत अच्छा लगा। वह विश्वास था कि गाय उसके पास वापस आ जाएगी। अगले दिन राम अपने खेत में गया। वह देखता है कि गाय उसके खेत में खड़ी है। राम बहुत खुश हुआ। वह गाय को गले लगा लिया। राम ने गाय को अपने घर ले आया। वह गाय को फिर से पाकर बहुत खुश था। राम ने इस कहानी से सीखा कि मेहनत और प्यार का फल हमेशा मिलता है। पांचवी कहानी, गौतम बुद्ध के पास कोई मिलने गया था। गौतम बुद्ध से वह कहने लगा, आप बड्ढे शांत हैं और मैं बद्धा अशांत हूं। मुझे शांत होना है। आप कोई रास्ता बता दें। गौतम बुद्ध ने कहा, भाई ठीक है, मैं शांत हूं, तुम अशांत हो। बात खत्म हो गई। मैं तो कभी तुम्हारे पास पूछने नहीं आया कि आप अशांत हैं। आप मुझे अशांत होने का रास्ता बता दें। उस आदमी ने कहा, ठीक है, आप पूछने नहीं आए क्योंकि आप शांत हैं, लेकिन मैं अशांत हूं। मुझे आप जैसा होना है, मुझे रास्ता बता दें। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मुझ जैसे होने की कोशिश की तो और अशांत हो जाओगे। अगर शांत होना हो तो जो हो उसके लिए राजी हो जाओ। किसी और जैसे होने की कोशिश मत करो। ठीक कहा उस फकीर ने, लेकिन वह आदमी न माना। उसने कहा, नहीं, कोई रास्ता बताएं। गौतम बुद्ध उसे हाथ पकड़ कर बाहर ले गया और बाहर एक चिनार का वृक्ष है, आकाश को छूता हुआ, चांदनी में खड़ा। गौतम बुद्ध ने कहा, उस वृक्ष को देखते हो? उस आदमी ने कहा, देखता हूं। गौतम बुद्ध ने पूछा, देखते हो कितना लंबा है? उसने कहा, देखता हूं। पास में एक गुलाब की झाड़ी है, छोटी सी, जमीन को छूती हुई। फकीर ने उससे कहा, इस झाड़ी को देखते हो? इस पौधे को देखते हो? गौतम बुद्ध कहा, मैं 20 साल से रह रहा हूं इन्हीं झाड़ियों के पास, इसी वृक्ष के पास। मैंने कभी इस छोटे पौधे को बड्ढे पौधे से पूछते नहीं सुना कि तू बड्ढा लंबा है। मैं कैसे लंबा हो जाऊं, ये बता दे। ये छोटा पौधा अपने छोटे होने से बड्ढा आनंदित है। ये बड्ढा पौधा अपने बड्ढे होने से बड्ढा आनंदित है। ये बड्ढा पौधा छोटा नहीं होना चाहता है। ये छोटा पौधा बड्ढा नहीं होना चाहता है। और चूंकि कोई नहीं होना चाहता है, इसलिए इनकी दुनिया में बड्ढे छोटे का कोई सवाल नहीं है। जो है वह है। लेकिन आदमी ने बड्ढे सवाल पैदा कर लिए हैं। हर आदमी किसी और जैसा होने की कोशिश में लगा हुआ है। सब हमारी आंखें भटक रही हैं चारों तरफ कि कौन किस जैसा हो जाए। और इस जाल में इतनी मुसीबत हो गई है कि कोई भी वह नहीं हो पा रहा है जो होने के लिए भगवान प्रत्येक को अधिकार देता है। जो अधिकार है मेरा, वह मैं नहीं हो पा रहा हूं, और जो मैं नहीं हो सकता हूं उसके होने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरी नियति है, जो मेरी डेस्टिनी है, जो मैं हो सकता हूं, वह मैं नहीं हो रहा हूं। एक कुशल शिक्षक होने का भी आनंद है, लेकिन हम सब दौड़ में लगे हैं। हम सब दौड़ में लगे हैं कि हम दूसरे जैसे हो जाएं, इसलिए कोई आदमी कुशल नहीं हो पाता, क्योंकि कुशल तो हम वही हो सकते हैं जो हम हो सकते हैं। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नियति का उद्घाटन करा दें। हम उसे उद्घाटन करा दें कि वह क्या हो सकता है, और वह जो हो सकता है उसके होने के लिए उपकरण जुटा दें, और वह जो हो सकता है उसके होने के लिए सुविधा जुटा दें। एक बीज को हम डाल देते हैं, फिर खाद डाल देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, फिर बीज से अंकुर निकल आता है। बस शिक्षा अंकुरण बननी चाहिए, आरोपण नहीं। और हम एक ऐसा आदमी पैदा कर सकेंगे जो वीणा से संगीत पैदा कर लेता है। और जिस दिन हम ऐसा आदमी पैदा कर सकेंगे, उस दिन स्वर्ग को मृत्यु के बाद रखने की जरूरत न होगी। उसे हम पृथ्वी पर ही निर्मित कर सकते हैं।